हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप कैसे निकाला जाता है। जी हाँ सर, आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे, यही सीखेंगे कि आखिर आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप कैसे निकाला जाता है ना। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हम क्या करेंगे, आयत है और इसका हम क्या करेंगे, पहले क्षेत्रफल और फिर बाद में परिमाप निकालेंगे। तो आपको दोस्तों करना क्या, इस वीडियो को पूरा देखना है जिससे आपको समझ में आ जाए कि इस टाइप के सवालों को आखिर कैसे हल किया जाता है ना, बहुत ही कम समय में। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि आयत क्या होता है। ठीक है, ये आयत है, ये क्या होता है अगर आप नहीं जानते हैं तो। ठीक है, वैसे आयत बहुत ही आसान है समझना, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और चारों कोण क्या हों, 90 अंश के हों, आयत कहलाता है सर। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो पहले आपको चतुर्भुज समझना होगा। ठीक है, चतुर्भुज आप नहीं जानते होंगे, जानते हैं तो अच्छी बात है। चतुर्भुज क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, यानी चतुर्भुज क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं सर। ठीक है, चार भुजाओं से, एक दो तीन चार, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, है ना। और ये दोस्तों क्या है, ये भी एक चतुर्भुज है ना। और ये दोस्तों क्या है, ये भी एक चतुर्भुज है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं, है ना दोस्तों। चतुर्भुज आपको समझ में आ गया होगा, ये क्या है, चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज है ना। अब दोस्तों ये जो आयत है इसका ही एक रूप है। ठीक है, आयत चतुर्भुज का ही एक रूप है। तो हम आयत को समझेंगे। ठीक है, आपने पहले चतुर्भुज को समझ लिया, अब हम समझेंगे आयत। तो आयत क्या होता है दोस्तों, ऐसा चतुर्भुज जिसकी जिसकी ये क्या है, एक चतुर्भुज का रूप है, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं, यानी आमने सामने की भुजाएं क्या हों, बराबर हों सर। क्या होनी चाहिए, बराबर। जैसे यहाँ पर 4 सेंटीमीटर और यहाँ भी 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर और यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। और चारों कोण 90 अंश के हों, क्या हों सर, 90 अंश के। ठीक है, तो हमारा ये आयत कहलाएगा। फिर से समझिए, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और चारों कोण 90 अंश के हों, आयत कहलाता है ना सर। समझ में आ गया आपके, है ना। समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब हम समझेंगे, यानी क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसका परिमाप निकालेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे दोस्तों इसका क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे सर, क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल है दोस्तों, आयत का, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर, इसका दोस्तों आपको सूत्र बहुत ही आसान होता है। इसका सूत्र देखिएगा, होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और गुणा में चौड़ाई। ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों। लंबाई क्या होती है दोस्तों, लंबाई यानी जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम लंबाई कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा क्या है बताइए, 4 सेंटीमीटर है सबसे बड़ी। ठीक है, ये तो 2 है, कम है, तो 4 सेंटीमीटर जो है सबसे बड़ी भुजा है। इसी को हम दोस्तों कहेंगे, क्या कहेंगे, लंबाई। ठीक है, इसी को हम लंबाई कहेंगे। ये क्या है दोस्तों, हमारी लंबाई है। और जो कम होगी उसको हम चौड़ाई कहेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, आयत की चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, चलिए सूत्र है लगाते हैं। यहाँ पर हम लंबाई कितनी है दोस्तों, 4, तो लंबाई हो गई 4, और इसको थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं। लंबाई कितनी है दोस्तों, 4 गुणा, और चौड़ाई है 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 दूनी हो जाएगा 8, 4 दूनी हो गया 8। अब दोस्तों हमारी जो दूरी है वो किसमें है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर हम लगाएंगे। इससे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल हमारा स्क्वायर में होता है, यानी वर्ग में होता है ना। तो यहाँ पर सेंटीमीटर है तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर, लेकिन क्षेत्रफल हमारा जो है हमेशा वर्ग में यानी स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर मीटर होता तो हम लिखते मीटर स्क्वायर, यहाँ पर है सेंटीमीटर तो हमने लिख लिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर मीटर होता तो हम लिखते मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम निकालेंगे इसका परिमाप। ठीक है, परिमाप, है ना। तो चलिए दोस्तों परिमाप निकालते हैं। परिमाप निकालना बहुत ही आसान है, इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि परिमाप मीन्स क्या होता है, परि मीन्स चारों ओर। ठीक है, चलिए समझते हैं, देखिए परिमाप निकालेंगे। ठीक है, परिमाप,
अब दोस्तों इसके नाम से आपको पता लग रहा होगा कि परिमीश होता है चारों ओर, ठीक है, चारों ओर। माप मीश दूरी, यानी चारों ओर की दूरी को हम परिमाप कहेंगे। तो आयत का हमें परिमाप निकालना है, इसके चारों ओर की दूरी अगर हम जोड़ दें तो इसका परिमाप निकल के आ जाएगा सर, ठीक है। यानी कितना होगा, 4 2 6, 4 10 और 2 12, है ना। तो इसका परिमाप जो है वो 12 निकल के आएगा। कितना, फिर से जोड़िए, 4 2 6, 4 10 तो 12, तो 12 सेंटीमीटर का इसका परिमाप निकल के आएगा। आप इसको देख लेना, ठीक है, हम सूत्र लगाएंगे, देखना यही मान इसका निकल के आएगा, ठीक है। तो ये तो है दोस्तों ऐसा तरीका कि हम इसको ऐसे जोड़ के निकाल सकते हैं। ये तो कम कम दूरी है इसलिए हमने आसानी से इसको जोड़ लिया। अगर बड़ी बड़ी दूरियां यानी बड़े बड़े मान हो तो कैसे निकालेंगे, चलिए सूत्र की सहायता से समझते हैं। तो परिमाप बराबर दोस्तों होता है 2 ब्रैकेट में होता है लंबाई और प्लस में होता है चौड़ाई, ठीक है, प्लस में चौड़ाई, यानी 2 और गुणा में होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, यानी ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। तो दोस्तों यहाँ पर 2 रहेगा और गुणा लगा लेते हैं, और लंबाई की जगह कितना है दोस्तों, 4 4, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर यहाँ पर नहीं लिखेंगे, है ना, और चौड़ाई की जगह पर 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक है, यहाँ पर हो गया 2। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, आगे इसको हल करेंगे। तो 2 गुणा 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो 6 हो गया यहाँ पर, और 2 छंग हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। और हमारी दूरी किस में है, सेंटीमीटर में है सर, किस में है, सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही दोस्तों हमारा आंसर है। अगर यहाँ पर होता मीटर तो हम लिख लेते मीटर, ठीक है। तो हमारा परिमाप आ गया है 12 सेंटीमीटर। जी हाँ सर दोस्तों, यही वाला मान हमारा देखिए आ गया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा क्षेत्रफल आ गया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आयत का क्षेत्रफल का परिमाप निकाला जाता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियोज मिलते रहें। और दोस्तों अगर आपने इस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख लीजिए, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने सिखाया है कि 1 से लेकर 100 तक के पहाड़े याद करने की ट्रिक क्या होती है, ठीक है। और अगर आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देख पाएँ, और कमेंट में आपको लिखना है कि इस तरह कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज इतना ही, जय हिंद।